सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ईशोपनिषद में मंत्र है अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य ओ विद्यायां रताः। कहते हैं कि जो अविद्याम उपासते, अविद्या का अर्थ यहाँ कर्म से है, तो कहते हैं जो केवल कर्म की उपासना करते हैं, कर्म का सेवन करते हैं और ज्ञान की उपेक्षा कर देते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं और केवल कर्म करते हैं, तो कहते हैं अंधम तमः प्रविशन्ति, वे गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो केवल कर्म में अपने जीवन को लगाए रखते हैं और ज्ञान प्राप्ति से दूर रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि ऐसे व्यक्ति गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं, उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। और फिर आगे कहा और जो कर्म की उपेक्षा कर देते हैं, अविद्यायाम रता, केवल विद्या की उपासना में, ज्ञान में रत रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा कि वे उससे भी, अर्थात कर्म करने वाले व्यक्ति से भी अधिक अंधकार को प्राप्त होता है। अब यहाँ तो बड़ा विचित्र बात है, जो कर्म नहीं करता है और केवल ज्ञान के पीछे ही पड़ा रहता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि यह तो उस कर्म करने वाले व्यक्ति से भी, वो जिस अंधकार में गए उससे भी अधिक गहरे अंधकार को प्राप्त होते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक है। किसी भी विषय वस्तु का हमें ज्ञान नहीं है और जब हम उस कर्म को करते हैं तो वह कर्म ठीक से नहीं होगा, और ज्ञान हमें है लेकिन मैं कर्म करता ही नहीं हूँ तो कर्म भी नहीं होगा। तो इसीलिए एक दूसरे का पूरक बताया हुआ है। जिस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान को कर्म में भी उतारें। जिस कर्म को हम करना चाहते हैं तो उस कर्म के अनुसार ज्ञान भी हम प्राप्त करें। इस दोनों की आवश्यकता होती है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए, इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। केवल ज्ञान हमारे इस जीवन को सफल नहीं बना सकता और केवल कर्म हमारे इस जीवन को सफल नहीं बना सकता। गधा बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है
यदि गधे के तरह हम भी केवल परिश्रम करते रहे दिन रात, और हम उस परिश्रम को कैसे करना चाहिए इसको जानने की आवश्यकता न समझें, तो उस भारवाह गधे की तरह ही हमारा ये जीवन बन जाता है। जैसे गधा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता कितना भी काम करे, ठीक इसी प्रकार हम भी केवल दिन रात खटते ही रहें, काम करते रहें, और उस काम करने के तरीकों का कोई ज्ञान हम प्राप्त न करें तो हमारा वो काम ठीक से होगा ही नहीं। और जिस मोक्ष की स्थिति को हमें प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो बिना ज्ञान के धर्म को हम नहीं समझेंगे, बिना ज्ञान के हमें ठीक से अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, बिना ज्ञान के कैसे भोग किया जाए ये काम की पूर्ति नहीं होगी। और जब धर्म अर्थ काम ज्ञान के अभाव में प्राप्त ठीक से नहीं होगा तो फिर मोक्ष की प्राप्ति तो सपना ही है, मोक्ष कैसे मिले। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये वेद मंत्र कह रहा है, ये उपनिषद हमें बता रहा है कि हमें विद्या और अविद्या, विद्या अर्थात ज्ञान, अविद्या अर्थात कर्म। ज्ञान भी हमारे मस्तिष्क में चाहिए कि किस काम को कैसे किया जाए, और जैसा हमने ज्ञान प्राप्त किया है वैसे हम कर्म भी उसी प्रकार का करेंगे, वैसा ही तो हमारा ये ज्ञान सार्थक होगा। ज्ञान प्राप्त करके निठल्ला बैठे रहें तो इससे कोई लाभ होने वाली नहीं है। तो यही आज इस मंत्र में कहा, ये ऋग्वेद के यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का 9वां मंत्र है, और ईशोपनिषद में भी ये 9वें मंत्र के स्थान पर है। तो हमें हमारे कर्तव्य को अब इस मंत्र में बताया जा रहा है कि यह सुंदर शरीर मिला है, यह मानव जीवन मिला है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। शास्त्रों में कहा कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति होती है तो ज्ञान प्राप्त करना अर्थात विद्या को प्राप्त करना जरूरी है। और केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार में शरीर के माध्यम से ही सब कुछ होता है, और शरीर को ठीक रखना, शरीर के माध्यम से शरीर को ठीक रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोजन को सिद्ध करना भी आवश्यक है, जिसे कर्म कहते हैं। जो भी प्रयोजन हम सिद्ध करते हैं वही तो कर्म है। जैसे हम भोजन करते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर जगते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, भोजन की व्यवस्था के लिए खेती आदि करते हैं, व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो ये सभी काम हमारे इस शरीर की रक्षा के लिए है, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होगा और फिर मुक्ति मिलेगी। तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करने के लिए दोनों काम आवश्यक हैं। ज्ञान को प्राप्त करना, वेद दर्शन उपनिषद 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उसमें ऋग्वेद में 10,589 मंत्र है, यजुर्वेद में 1975 मंत्र है, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, अथर्ववेद में 5,977 मंत्र हैं। ये कुल 20,416 मंत्र हैं।
इन सभी मंत्रों में ज्ञान भरा हुआ है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हमें वेद और वेद के अंगों को पढ़ना चाहिए। वेद के पढ़ने को तो कहते हैं वेद का पढ़ना, पढ़ाना, स्वयं पढ़ना भी, दूसरों को पढ़ाना भी, सुनना, सुनाना, स्वयं सुनना और दूसरों को सुनाना, इसको परम धर्म कहते हैं। ये परम धर्म का काम है, इससे बढ़ के और कोई काम नहीं है। तो सदा हम इस काम को करें। वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं, वेदानुकूल, जैसे 4 उपवेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थवेद। वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण या उसी को तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ऐसे ही वेद के 6 उपांग हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। फिर उपनिषद हैं, मनुस्मृति हैं। तो वेद के अनुकूल जो प्रकरण हैं इसमें, उन प्रकरणों का, वेद के अनुकूल जो श्लोक आदि हैं, उनका हम अपने जीवन में धारण करें। वेद को संपूर्ण रूप से धारण करने का विधान है। तो हम जितना जितना इन वेदों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर हम उसे कर्म में उतारेंगे, जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसी बुद्धि बनी, उस प्रकार से मेहनत परिश्रम भी हम करेंगे तो हमारा ज्ञान और कर्म दोनों के माध्यम से हमारा ये जीवन सफल होगा। फिर हम किसी गहरे अंधकार में न पड़ के हम उस परमपिता परमात्मा के चरण शरण को प्राप्त करेंगे। हम धर्म अर्थ काम को सिद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, फिर इसे दूसरों को भेजें भी, शेयर करें और घंटी बजाकर इसको सब्सक्राइब भी करें। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।